हेलो गाइस, आज हम एसक्यूएल के अंदर जो बोर्ड में क्वेश्चन आ चुके हैं, कौन से एसक्यूएल में न्यूमेरिकल क्वेश्चन, हम आज उनको सही ढंग से सॉर्ट आउट करना सीखेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन होते हैं उसी के अंदर आंसर भी होते हैं। आपको बस वो आंसर आइडेंटिफाई करके लिखना होता है। लेकिन इसके अंदर कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो उस चीज को बहुत लेंदी कर देते हैं, जबकि वास्तव में वो सिर्फ एक लाइन का आंसर होता है। तो देखते हैं कि हमारे पास 2011 में एक क्वेश्चन आया था एसक्यूएल का कि कंसीडर द टेबल एग्जाम गिवन बिलो, राइट कमांड इन माइस्क्यूएल 4 1 to 4 यानी 1 से लेके 4 तक में हमें कमांड लिखने एंड आउटपुट 4 5 to 7। लास्ट के 3 क्वेश्चन में हमें सिर्फ आउटपुट देने। कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो उस चीज को पूरी खिचड़ी बना देते हैं। हमें वो चीज नहीं करना। क्या बोला है आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन किसे कहते हैं, क्वेरी किसे कहते हैं और आउटपुट किसे कहते हैं। ये 3 चीजें अलग अलग होती हैं। तो देखिए हमारे पास एक टेबल है जिसका नाम है एग्जाम, और इसके अंदर हमारे पास कितने बाय कितने का टेबल है। अगर मैं पूछता हूं कि इसकी कार्डिनैलिटी कितनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि कार्डिनैलिटी का मतलब रो से होता है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है। 1 रो 2 3 4 5 6 कार्डिनैलिटी। तो आप कहोगे ऊपर वाली क्यों नहीं, ऊपर वाला कंटेनर है, हम कंटेनर को काउंट नहीं करते, हम रो को काउंट करते। अगर हम पूछे इसमें डिग्री कितनी है, तो ऑब्वियसली आप बोलेंगे 1 2 3 4 5 6। तो डिग्री कितनी है 6 डिग्री, क्योंकि कॉलम को डिग्री बोलते हैं। तो हम 1 बाय 1 क्वेश्चन को लेते हैं और क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसके हिसाब से हम टास्क परफॉर्म करते हैं। देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन, टू लिस्ट द नेम ऑफ दोज स्टूडेंट हु हैव ऑब्टेन्ड डिवीजन एज फर्स्ट इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ नेम। तो इस क्वेश्चन में हम क्वेरी कैसे लिखेंगे। इसे ये क्वेश्चन है, हमें क्वेरी लिखनी है यानी कमांड लिखना है। आप कैसे लिखेंगे, तो आप देखिए कि 1 बाय 1 यानी हर एक चीज पूरे क्वेश्चन को आप रीड मत कीजिए, जो बोल रहा है 1 बाय 1 स्टेप को फॉलो कीजिए। फर्स्ट, टू लिस्ट द नेम। आपने बोला टू लिस्ट यानी हमें शो करना है, दिखाना है। तो इसकी क्वेरी कैसे लिखेंगे हम। अगर आंसर लिखना हो तो आपको मालूम है कि क्वेरी में 3 चीजें मेन इंपॉर्टेंट होती है। पहला इंपॉर्टेंट होता है सेलेक्ट, ये हमने लिख लिया। सेलेक्ट के बाद इंपॉर्टेंट होता है फ्रॉम, और इसके बाद कंडीशन यानी वेयर। ये 3 चीजें हमारी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आपको मालूम है सेलेक्ट का मतलब इसमें या तो आप ऑल की जगह स्टार लिखेंगे, एस्ट्रिक्स यानी सारी की सारी इंफॉर्मेशन देखनी है, या अगर कोई कंटेनर दिया हुआ हो, कंटेनर का मतलब नंबर, नेम, स्टेटमेंट, सब्जेक्ट, एवरेज, डिवीजन, ये कंटेनर है। अगर ये कंटेनर दिया है तो आपको कंटेनर का नाम लिखना पड़ेगा, और अगर आपको कोई कंटेनर नहीं दिया तो आपको स्टार यानी एस्ट्रिक्स लिखना पड़ेगा। आपको क्या बोला है, टू लिस्ट द नेम ऑफ दो स्टूडेंट। तो यहां पे कहीं कंटेनर का नाम आ रहा है, इनमें देखो नंबर नहीं दिया, नेम दिया हुआ है, तो यानी इसका मतलब कंटेनर का नाम दिया हुआ है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे सेलेक्ट के बाद नेम। याद रखिएगा जो यहां पे लिखा हुआ है वो आपको कंटेनर की दिखा रहा है कि हमें ये चीज शो करनी है। वास्तव में जो यहाँ पे नाम लिखा है वही हम डालेंगे। तो हमने लिख दिया नेम। ओके, एक कंटेनर हो गया। अब हम आगे पढ़ते हैं, क्या इसके अलावा भी कोई दूसरा कंटेनर है। नेम ऑफ दोज स्टूडेंट हु हैव ऑब्टेन्ड, नहीं, इसके अलावा कोई दूसरा कंटेनर नहीं है। तो सेलेक्ट का काम हमारा फिनिश हो गया। अब आ जाओ फ्रॉम। फ्रॉम में हमेशा याद रखिए सिर्फ और सिर्फ टेबल का नाम आता है, और टेबल का नाम क्या है हमारे एग्जाम। तो हमने एग्जाम, चलो फ्रॉम भी हो गया हमारा। अब बात आती है स्टूडेंट हो गया हु हैव ऑब्टेन्ड डिवीजन एज फर्स्ट। अब ये कंडीशन पे आ गया, तो हम कंडीशन पे आएंगे।
अब इसने क्या बोला, कंडीशन, कंडीशन कहां पता चल रही है, कंडीशन यहां पता चल रही है, हु हैव ऑब्टेन डिवीजन एज फर्स्ट, यानी फर्स्ट डिवीजन हो उन्हीं की इंफॉर्मेशन को हमें शो करना है। तो कंडीशन, हम कंडीशन चलते हैं, हमने वेयर बोल दिया, ओके फर्स्ट डिवीजन कौन से कंटेनर में, फर्स्ट डिवीजन में, तो ऑब्वियसली हम वेयर के बाद हम कंडीशन लगाएंगे डिवीजन, डिवीजन लिखा, डिवीजन क्या होना चाहिए, फर्स्ट, तो हमने इज इक्वल टू का डबल कोट में हमने लिख दिया फर्स्ट। ओके, हमारे ये काम हो गया। अब फर्स्ट डिवीजन हो गया, अब इसके आगे पढ़ते हैं असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नेम। अब इसने एक चीज और डाल दी, असेंडिंग ऑर्डर। तो आपको पता है कि असेंडिंग जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर बाय होता है, वो सबसे लास्ट में आता है। तो सबसे लास्ट में वेयर हो गया, तो इसके बाद सबसे लास्ट में हम क्या डाल देंगे, ऑर्डर बाय, क्योंकि इन्होंने ऑर्डर लिखा, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर किस में आता है, ऑर्डर बाय में आता है, तो ऑर्डर बाय लिखा। अब ऑर्डर बाय किसके थ्रू करना है आपको, नेम के थ्रू, तो नेम के थ्रू ही करना है, तो हमने लिखा नेम। और नेम में हमें कौन सा असेंडिंग करना है, क्या असेंडिंग करना है या डिसेंडिंग करना है, ऑर्डर बाय कौन सा, असेंडिंग या डिसेंडिंग, असेंडिंग। तो आपको पता है ASC लिखेंगे तो भी रन होगा, ASC नहीं लिखेंगे तो भी रन होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ऑर्डर बाय क्या होता है, असेंडिंग, और यहां पे लास्ट में सेमीकोलन। तो ये आपकी एक क्वेरी क्रिएट हो जाती है। अगर हम इसमें आंसर निकालना चाहें यानी आउटपुट, तो कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले हम कंडीशन के अकॉर्डिंग जाएंगे, वेयर डिवीजन इज फर्स्ट, फर्स्ट डिवीजन कितने आए हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या आउटपुट चाहिए। तो फर्स्ट है, फर्स्ट देखिए हमारे पास 1 2 3, 3 फर्स्ट आ गए। हमें सिर्फ क्या शो करना है, सिर्फ नेम, हमें सिर्फ नेम शो करना है, तो हमने यहाँ पे नेम ले लिया, ठीक है, हमने नेम लिया, और नेम देखो फर्स्ट 1 2 3, क्योंकि कंडीशन क्या बोल रहे हैं, जिनकी फर्स्ट डिवीजन आई है वही शो होंगे, तो हमारे 3 फर्स्ट हैं, और 3 फर्स्ट में कुक्कू, खुशी एंड विद्या। चलो नेम भी आ गया, डिवीजन। अब लास्ट हमें असेंडिंग ऑर्डर करना है, ASC असेंडिंग ऑर्डर। तो आपको, आप बताइए इन तीनों में से सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, आप कहेंगे विद्या तो V तो सबसे लास्ट में आता है, ओके। आप देखो यहाँ पे 2 हैं के, तो कुकू खुशी, ओके, ये वर्ड मिल रहे हैं, हटाइए इसको, दूसरा वर्ड भी सेम है, हटाइए इसको, तीसरे वर्ड में के और S में से पहले कौन आता है, के, तो इसका मतलब सबसे पहले आएगा कुकू आएगी, फिर खुशी आएगी, और फिर लास्ट में विद्या आएगी। तो ये है आपके आउटपुट। हम यहाँ पर सेलेक्ट नेम फ्रॉम एग्जाम लिखेंगे तो सारी की सारी टेबल शो हो जाएगी, लेकिन हमें वेयर क्लोज जब हम लगाते हैं और यहाँ पे हमने कहा जो डिवीजन है वो हमारा कौन सा होना चाहिए, फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए, और ऑर्डर बाय कौन सा होना चाहिए, ऑर्डर बाय किसके थ्रू होना चाहिए, नेम के थ्रू होना चाहिए। जैसे ही हम इसको रन करते हैं सेमीकोलन लगाने के बाद, तो देखिए हमारे पास आंसर आएगा कुकू, खुशी एंड विद्या। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है टू डिस्प्ले ए रिपोर्ट लिस्टिंग नेम, सब्जेक्ट एंड एनुअल स्टीम्ड रिसीव्ड assuming that the steamed column has monthly steamed। यानी इसके अंदर हमें क्या क्या शो करना है, कंटेनर का नाम इन्होंने दे ही दिया है, यानी हमें लिस्टिंग करनी है, यानी शो करना है। तो हम अगेन वही चीज करेंगे, आंसर में हमने लिखा सेलेक्ट, क्योंकि हमें लिस्ट शो करनी है, डिस्प्ले करना है, तो सेलेक्ट लिखा, फिर उसके बाद हम फ्रॉम लेंगे, क्योंकि हमें टेबल का नाम भी तो शो करना है कि हम कहां से इंफॉर्मेशन निकालेंगे, और कंडीशन मुझे दिख नहीं रही इसलिए हम यहां पे वेयर यूज नहीं करेंगे। तो देखिए टू डिस्प्ले ए रिपोर्ट, तो हम पहले सेलेक्ट में जाते हैं, तो ये क्या बोल रहा है कि हमें नेम शो करना है, नेम, तो हमने लिख दिया इधर नेम, ओके। नेम के बाद और क्या शो करना है, दूसरा कंटेनर का भी नाम दिया हुआ है, सब्जेक्ट, तो कॉमा के बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या बोला है इन्होंने, एनुअल स्टीम्ड। हमारे पास स्टीम्ड है बट एनुअल नहीं है, रीजन
क्योंकि ये क्या कह रहा है कि जो स्ट्रीम्ड कॉलम है उसके अंदर ये मंथली वाइज है, ये जितनी भी वैल्यू दी है 400, 680, 500, ये सारी वैल्यू क्या मंथली वाइज है। हमें क्या निकालना है, हमें एनुअल स्ट्रीम्ड निकालना है। तो हम क्या करेंगे, तो सिंपल है, हमें सब्जेक्ट के बाद कॉमा लगाना है, ठीक है। हमें क्योंकि सेलेक्ट में ही शो करना है वो सारी चीजें, नेम शो करना है, सब्जेक्ट शो करना है, स्ट्रीम्ड वो भी एनुअली। तो हमने कहा जो हमारे पास स्ट्रीम्ड है, देखो जो हमारे पास स्ट्रीम्ड है वो 1 महीने का है, स्ट्रीम्ड है वो 1 महीने का है, तो हमें एनुअल निकालना है। तो एनुअल कैसे निकलेगा, सिंपल, उसको मल्टीप्लाई कर दो आप 12 से, इजी है। आपने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो ईयरली हो गया। फिर उसके बाद हमें कॉलम का नाम क्या देना है, एनुअल स्ट्रीम्ड। तो आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप एज लिख दीजिए, ओके, या विदाउट एज यानी डबल कोट में आप लिख दीजिए एनुअल स्ट्रीम्ड, ये लिख दीजिए, ये हमारा काम हो गया। और लास्ट में किस टेबल से आप निकाल रहे हैं, उस टेबल का नाम है एग्जाम, और लास्ट में सेमीकोलन। इजी है, कोई इतना हार्ड है नहीं ये, ठीक है, क्योंकि हमने ये सारी की सारी चीजें यहीं से निकाली है। ओके, जब हम सेलेक्ट और नेम के साथ सब्जेक्ट और स्टिपेंड मंथली को हम ईयरली वाइज करेंगे तो हम लिखेंगे स्टिपेंड और मल्टीप्लाई 12, हमने मल्टीप्लाई 12 यानी ईयरली वाइज, और इसका नाम हमने रख दिया एनुअल स्टिपेंड। और कौन से टेबल में है ये, फ्रॉम एग्जाम टेबल और लास्ट में सेमीकोलन। और जैसे हम इसको एंटर मारते हैं तो देखिए एनुअल स्टिपेंड आ गया, और जो मंथली वाइज था कौन से 400 था, तो 12 के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई किया तो 4800 आ गया। हमारे पास एक और क्वेश्चन है, टू काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैज आइदर अकाउंट और इंफॉर्मेटिक्स एज सब्जेक्ट, यानी हमें स्टूडेंट को काउंट करना है जिनके पास या तो वो अकाउंट सब्जेक्ट हो या इंफॉर्मेशन, ओके, तो दोनों जो भी हो उन बच्चों को काउंट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अगेन सॉल्यूशन, यहां पर हम क्या करेंगे, अगेन वही लिखेंगे सेलेक्ट, क्योंकि मुझे शो करना है, फ्रॉम टेबल का नाम, तो सेलेक्ट लिया, फ्रॉम लिया, ओके। तो हम देखते हैं पहले यहां पे टू काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट, हमें स्टूडेंट को काउंट करना है, लेकिन उन्हें ये नहीं बताया कि कौन से कंटेनर को काउंट करना है। कोई नाम लिया इन्होंने, नहीं, सिर्फ स्टूडेंट, और स्टूडेंट नाम का कोई कंटेनर हमारे पास नहीं है। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट के बाद काउंट लिखेंगे, COUNT, काउंट। आप जानते हैं फंक्शन कौन सा होता है, ओके। तो काउंट फंक्शन हमने लिया, और काउंट फंक्शन में किसी भी कंटेनर का नाम नहीं दिया, तो आप स्टार लिख दीजिए, एस्ट्रिक्स, सेलेक्ट काउंट एस्ट्रिक्स, ओके। फिर इसके बाद फ्रॉम के बाद टेबल का नाम क्या है, एग्जाम, हमने ये लिख दिया, लेकिन इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है। अब देखिए, काउंट नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैज आइदर अकाउंट और इंफॉर्मेटिक्स, कंडीशन लिख दी, यानी कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, वेयर, हमने वेयर लिखा, और वेयर में सब्जेक्ट लिख दिया। अब सब्जेक्ट यानी ये सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए, क्या हम ऐसे लिखें सब्जेक्ट इज इक्वल टू अकाउंट और सब्जेक्ट इज इक्वल टू इंफॉर्मेटिक्स, ये बहुत लेंदी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, लिस्ट बना देंगे। लिस्ट कैसे, अगर सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट ऐड करना हो तो हम वो ऐड कर सकते हैं। हमने कहा जहां पर सब्जेक्ट इन आता है लिस्ट के लिए, और इसके अंदर हमने डबल कोट में डाल दिया अकाउंट, ACCOUNT, अकाउंट, ओके, कॉमा करके हमने लिख दिया इंफॉर्मेटिक्स, ये लिख दिया। तो ये एक लिस्ट बन गई। अगर आपको एक और सब्जेक्ट जोड़ना है तो कॉमा करके एक और सब्जेक्ट जोड़ देंगे, ओके। तो हमने लिखा शो करो, काउंट करना है, हमें सारे काउंट करने, ठीक है, सारे सारे जो जितने भी स्टूडेंट हैं फ्रॉम एग्जाम टेबल से, और कंडीशन क्या रख दिया, सब्जेक्ट इन
यानी या अकाउंट हो, इंफॉर्मेशन हो, इन दो सब्जेक्ट को काउंट करना है। तो देखते हैं मैथमेटिक्स में अकाउंट 1, इन्फॉर्मेशन 2, तो हमारे पास कितने आए? इसका आंसर 2 आएगा। तो ये हमारी क्वेरी है। जब हम यहाँ पर सेलेक्ट काउंट लिखते हैं और कोई भी कंटेनर नहीं है तो हम एस्ट्रिक्स का यूज करते हैं और फ्रॉम एग्जाम टेबल, और कंडीशन क्या डाली है, जहां पर जो सब्जेक्ट है वो क्या होने चाहिए, सब्जेक्ट इन, और ब्रैकेट में हम लिस्ट बना देंगे, स्मॉल लिस्ट। हमने लिख दिया एक तो अकाउंट होना चाहिए और साथ में और क्या होना चाहिए, इंफॉर्मेटिक्स होना चाहिए, और हमने लास्ट में सेमीकोलन। और जैसे ही हम एंटर मारते हैं तो ये बताता है कि हमारे पास अकाउंट और इंफॉर्मेटिक्स दो ही सब्जेक्ट हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कह रहा है टू इंसर्ट ए न्यू रो इन द टेबल एग्जाम। एग्जाम टेबल में हमें ये कुछ वैल्यू दी हुई है, इसको इंसर्ट करना है। तो टेबल बनी हुई है, तो टेबल में जैसे आप न्यू रो इंसर्ट करते हैं, न्यू रो इंसर्ट करते हैं, तो वो सबसे लास्ट में जाता है। तो हमें यहाँ पे इंसर्ट करने के दो मेथड थे, आपको मालूम है, एक इम्प्लिसिट और एक एक्सप्लिसिट। तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि इसके अंदर जो वैल्यू प्रोवाइड की गई है वो कितनी है। तो हमने पहले स्टार्ट में देखा था कि कॉलम कितने होते हैं उतनी ही वैल्यू होनी चाहिए। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स है, यानी 6 डिग्री है, तो वैल्यू भी हमारे पास 6 होनी चाहिए। अगर 6 कॉलम और 6 वैल्यू दोनों मैच करते हैं तो इसे एक्सप्लिसिट मेथड कहते हैं, और नहीं मैच नहीं करते तो हमें इम्प्लिसिट मेथड का यूज करना पड़ेगा। तो हम पहले वैल्यू देखते हैं 1 2 3 4 5 6। ग्रेट, हमारे पास 6 वैल्यू है और 6 कॉलम है, तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? एक्सप्लिसिट, क्योंकि ये बहुत इजी मेथड होता है। हमें कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पर हमें क्वेरी लिखनी है। देखिए हमें क्वेरी लिखनी है, हम यहाँ पे लिखेंगे इंसर्ट इनटू हमें कहां पे करना है? इंसर्ट इनटू टेबल नेम। टेबल नेम क्या है? एग्जाम। और इसके अंदर हमें क्या डालना है? हमें वैल्यूज डालनी है। तो हमने लिखा VALUES वैल्यूज, और जैसे दिया हुआ वैसा का वैसा यहाँ पे पुटअप करना है। तो देखिए ये नंबर है, नंबर में कोई डबल कोट नहीं आता। मोहन में देखिए डबल कोट आया हुआ है, तो हमने मोहन लिखा डबल कोट के अंदर। 500 में कोई डबल कोट नहीं है, इंग्लिश के अंदर डबल कोट है इंग्लिश, ओके। 73 में नहीं है, एंड सेकेंड में डबल कोट है। तो जैसे हम इस क्वेरी को रन करेंगे तो इंसर्ट मेथड ये एक्सप्लिसिट मेथड यूज करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6 वैल्यू है और हमारे पास 6 कंटेनर है, तो ये हर एक वैल्यू अपनी पोजीशन पे स्टोर हो जाएगा। जब हम यहाँ पे एक नई वैल्यू इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू एग्जाम, और इसमें हम क्या डालेंगे? वैल्यू। और अगर हमने यहाँ पर 6 लिखा और डबल कोट के अंदर मोहन, और साथ में हमने कह दिया स्टीफन में 500 डाल दिया, और इंग्लिश सब्जेक्ट डाला, और 73%, और इसका डिवीजन हमने डाल दिया सेकेंड, और सेमीकोलन। और जैसे हमने एंटर मारा तो देखिए क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड। तो हम देखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एग्जाम करते हैं, तो देखिए लास्ट में 6 है, क्योंकि ये हमारी प्राइमरी की और यूनिक की है नहीं, इसीलिए ये वैल्यू इंसर्ट हो गई। तो राजू 55 ज्योग्राफी, साथ में 6 मोहन 500 इंग्लिश, दोनों आ गए। हमारे पास देखिए इस बार क्वेरी है। प्रीवियस क्वेश्चन में सारे के सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे जिसमें से हमें क्वेरी निकालनी थी, लेकिन अब हमारे पास क्वेरी है, हमें आउटपुट फाइंड करना है। तो आउटपुट फाइंड में देखिए ये क्या कह रहा है, शो करना है एवरेज। हमें एवरेज शो करना है, किसका? स्टेम्ड का एवरेज शो करना है। लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन इन्होंने क्या दी है, कभी भी कंडीशन के क्वेश्चन ऐसे आए तो आप सबसे पहले कंडीशन पे जाइए, यानी कंडीशन बोल क्या रहा है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा हमें। तो हमने कंडीशन में जाकर थर्ड डिवीजन को सेलेक्ट किया। फर्स्ट डिवीजन है, नहीं सेलेक्ट करना, फर्स्ट नहीं सेलेक्ट करना, इसको भी नहीं, इसको भी नहीं। ये देखिए, तो हमारे पास 2
रो सेलेक्ट हो गए। तो डिवीजन थर्ड जो है उन्हीं के साथ हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो हमारे पास 2 थर्ड डिवीजन है, तो 2 रो को हमने सेलेक्ट किया। अब हमें क्या करना है, हमें एवरेज निकालना है। तो आप एवरेज का फार्मूला आप जानते ही हैं, हमारे पास 2 रो हैं, तो इसको हम क्या हमारा आंसर आएगा 400 प्लस 550 अपॉन 2, क्योंकि आप जानते ही एवरेज का फार्मूला सम ऑफ द वैल्यू अपॉन काउंट ऑफ द वैल्यू। तो हमारे पास 2 वैल्यू थे थर्ड डिवीजन के स्ट्रिम्ड, दोनों को हमने ऐड किया और 2 से ही हमने काउंट किया क्योंकि हमारे पास 2 थे। तो हमने जैसे ही निकाला तो इसका आंसर कितना आया, आपका आउटपुट कितना आएगा 950 अपॉन, इसका सॉल्यूशन निकला 475। ये हमारा इसका आउटपुट आएगा इस क्वेरी का। अब हम जब क्वेरी डायरेक्ट लिखते हैं, हमने कहा सेलेक्ट एवरेज और ब्रैकेट में स्टीपेंड फ्रॉम एग्जाम वेयर डिवीजन इज इक्वल टू थर्ड। जो थर्ड डिवीजन के हैं उन्हीं की हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। जैसे हम एंटर मारते हैं तो एवरेज 475 निकल जाएगा। हमारे पास देखिए एक और क्वेरी है, सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट फ्रॉम एग्जाम। तो देखिए फंक्शन के अंदर भी फंक्शन है, यहां पर फंक्शन के अंदर भी फंक्शन है। कंडीशन कहीं दी है, नहीं दी है, तो हम कंडीशन पे नहीं जाएंगे, हम इंटरनल फंक्शन को रन करेंगे। डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट क्या करता है, डुप्लीकेट वैल्यू को रिड्यूस कर देता है या अवॉइड कर देता है। तो देखिए डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में जितने भी डुप्लीकेट सब्जेक्ट है उनको हटा देना है। ओके, तो देखिए इंग्लिश है 1, मैथमेटिक्स 2, अकाउंट 3, इंफॉर्मेटिक 4, हिस्ट्री 5, जियोग्राफी 6। इनके अलावा क्या डुप्लीकेट है, नहीं। इंग्लिश क्या बार बार आया है, नहीं आया, इंग्लिश तो वन टाइम है। तो वन टाइम जो आता है हम उसको ले लेंगे और उसके बाद अगर एक बार और वो दूसरा सब्जेक्ट वापस आता है तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे। ओके, तो इंग्लिश, मैथ्स, अकाउंट, इंफॉर्मेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। तो डिस्टिंक्ट ने अपना टास्क परफॉर्म कर दिया क्योंकि डुप्लीकेट है नहीं, तो ये इसने कुछ भी डिस्टिंक्ट या डुप्लीकेट वैल्यू को हटाया नहीं, एज इट इज ऐसे ही रखा। तो इससे सब्जेक्ट। अब सेकंड काउंट की बारी, काउंट क्या करेगा, इनको काउंट कर लेगा। तो 1 2 3 4 5 6 की, तो हमारे पास टोटल कितने सब्जेक्ट हैं, 6। तो आपका आंसर 6 आया। जब हम सेलेक्ट काउंट और फिर उसके अंदर डिस्टिंक्ट हम लिखते हैं, डिस्टिंक्ट और फिर ब्रैकेट के अंदर हम डालेंगे सब्जेक्ट। तो देखिए फ्रॉम एग्जाम, और जैसे हमने एंटर मारा तो डिस्टिंक्ट क्या करेगा, डुप्लीकेट वैल्यू को हटा देगा और काउंट यूनिक वैल्यू को शो करेगा। तो ये कह रहा है कि 6 सब्जेक्ट हमारे पास यूनिकली है। हमारे पास एक और क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें आउटपुट निकालना है। तो देखिए सेलेक्ट मिनिमम एवरेज, हमें मिनिमम एवरेज निकालना है, सबसे कम एवरेज। क्या इसमें कंडीशन दी हुई है, फ्रॉम एग्जाम टेबल दिया हुआ है वेयर सब्जेक्ट इंग्लिश, बिल्कुल कंडीशन दी हुई है। तो हमें मिनिमम एवरेज फाइंड आउट करना है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, कंडीशन क्या है हमारे, जिनका सब्जेक्ट इंग्लिश है उन्हीं का। तो यहाँ पे हम देखते हैं सब्जेक्ट ये हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश हमारा कहाँ है, हमारे पास इंग्लिश एक ही है, तो यानी हमारे पास एक ही सब्जेक्ट है इंग्लिश का। एवरेज क्या होगा, हमें मिनिमम एवरेज निकालना है, तो इंग्लिश का मिनिमम एवरेज क्या होगा, आप कहेंगे 68। तो अगर इसके अंदर हमने 68 डाला और हमारे पास एक ही इंग्लिश है तो आंसर 68 ही आएगा। अगर आपने कहा कि हमें यहाँ पे मैक्सिमम निकालना है तो भी 68 आएगा क्योंकि एक ही है हमारे पास। और अगर आपने एवरेज निकाला तो भी 68 आएगा क्योंकि इंग्लिश तो हमारे पास एक ही सब्जेक्ट है और उसका एवरेज 68 है। तो सम ऑफ द वैल्यू अपन काउंट ऑफ द वैल्यू के हिसाब से एवरेज भी 68 आएगा, मिनिमम वैल्यू तो भी 68 आएगा और मैक्सिमम वैल्यू तो भी 68 है क्योंकि हमारे पास इंग्लिश सब्जेक्ट कितना है, एक ही है। तो वही मिनिमम भी है, वही मैक्सिमम भी है और वही एवरेज भी है। और जब हम सेलेक्ट मिनिमम वैल्यू हम डालते हैं, मीन वैल्यू और किसका, एवरेज का, फ्रॉम एग्जाम, और कंडीशन में हमने डाल दिया वेयर सब्जेक्ट इंग्लिश। इंग्लिश सब्जेक्ट में हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है। जैसे हम एंटर मारते हैं तो मिनिमम वैल्यू 68 आएगी।
आप जानते ही हैं क्यों, क्योंकि हमारे पास इंग्लिश एक ही सब्जेक्ट है, तो इसी का जो एवरेज होगा वही मिनिमम होगा, इसी का एवरेज होगा वही मैक्सिमम होगा। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल में।